वन वेलकम बैक। तो आज हम एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो लाइंस, प्लेन्स, 3D पर बेस्ड है, 2D पर बेस्ड भी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसके लिए हमें के की पॉसिबल वैल्यूज बतानी कि क्या क्या हो सकती है, और वो जो लाइन है वो इस पॉइंट से भी पास होकर जा रही है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन लिख लेते हैं। पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स क्या हो जाती है, एक्स माइनस के अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, वन माइनस के इज इक्वल्स टू वाई माइनस वन अपॉन माइनस टू माइनस वन इज इक्वल्स टू जेड माइनस थ्री अपॉन के प्लस वन माइनस थ्री। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास एक्स माइनस के अपॉन वन माइनस के इज इक्वल्स टू वाई माइनस वन अपॉन माइनस थ्री इज इक्वल्स टू जेड माइनस थ्री अपॉन के माइनस टू। हमें पता है कि ये इस पॉइंट से पास होकर जा रही है, तो ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो जैसे ही हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि 15 माइनस के अपॉन वन माइनस के किसके बराबर है, टू माइनस वन यानी वन अपॉन माइनस थ्री। तो माइनस वन अपॉन थ्री किसके बराबर है, माइनस फोर माइनस थ्री यानी माइनस सेवन अपॉन के माइनस टू के बराबर है। अब यहाँ से हम इन दोनों को एक बार इक्वल रखते हैं तो के की वैल्यू निकलेगी माइनस के प्लस टू इज इक्वल्स टू माइनस 21, माइनस के इज इक्वल्स टू माइनस 23, के की वैल्यू आई 23। अब इन दोनों को इक्वल रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 45 माइनस थ्री के इज इक्वल्स टू माइनस वन प्लस के। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 46 बराबर 4 के। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया, 46 अपॉन फोर यानी 23/2 इज इक्वल्स टू के। तो के की वैल्यू दोनों जगह से डिफरेंट आ रही है, एक के की वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो हमारी जीरो वैल्यूज पॉसिबल आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन। इस प्लेन पर ओरिजिन से जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो उसके पैर, उसकी फुट के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे ये बताना है। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हमें पता है प्लेन की इक्वेशन। प्लेन की इक्वेशन से हम नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। आई कैप, जे कैप, के कैप आ जाएगा, या फिर डायरेक्शन को रेशियोज लिखोगे तो 1 1 1 आ जाएगा। अब हमें ये पता है कि जो प्लेन है हमारा उसके नॉर्मल जो है उसके डायरेक्शन रेशियोज हमारे पास है, और हमें पता है ये परपेंडिकुलर किससे पास होकर जा रहा है, ओरिजिन से पास होकर जा रहा है। तो मैं इस लाइन की इक्वेशन बता सकती हूँ क्योंकि पॉइंट पासिंग है और इसके पैरेलल जो वेक्टर है उसके मेरे पास डायरेक्शन रेशियोज हैं। तो बिल्कुल बता सकते हैं, क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन वन, वाई अपॉन वन, जेड अपॉन वन आ जाएगा, इज इक्वल्स टू के रखेंगे तो हमारे पास जो जनरल पॉइंट आ जाएगा जो इस लाइन पर लाई कर रहा है तो वो किस टाइप का आ जाएगा, के कॉमा के टाइप का आ जाएगा। नाउ दिस के कॉमा के शुड सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ प्लेन, क्योंकि जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है वो प्लेन पर ही लाई कर रहा है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कि के प्लस के किसके बराबर है, थ्री के बराबर है। तो यहाँ से हमारे पास थ्री के बराबर है, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन आ जाएगी। जैसे ही के की वैल्यू वन आएगी तो हमारे पास फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे जो कि आएंगे 1 1 1। राइट, के। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। इसमें बोला है द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल बताना है और सर्कल की इक्वेशन आपको ऐसी दी है। तो हमने जो सर्कल के ऊपर 10 मिनट शो किया था तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि जब हमें एक डायामीटर के एंड पॉइंट्स दिए होते हैं, सर्कल के डायामीटर के एंड पॉइंट्स दिए होते हैं, तो कुछ इस तरह की इक्वेशन बनती है कि x माइनस एक्स वन कर लो, x माइनस एक्स टू कर लो, प्लस y माइनस वाई वन कर लो और y माइनस वाई टू कर लो। ठीक है, y माइनस वाई टू। यहाँ पर क्या है कि ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। क्लियर है, एंड पॉइंट्स जब दिए होते हैं तो यहाँ से मैं डायरेक्टली क्या बता सकती हूँ, डायमीटर के एंड पॉइंट्स बता सकती हूँ। क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा 2a कॉमा 2c, एक आ जाएगा 2b कॉमा 2d। जब डायमीटर के एंड पॉइंट्स पता चल गए तो सेंटर क्या होता है, मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे बताओगे, आप सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2a+2b/2 यानी कि a+b हो जाएगा, और यहाँ से देखोगे तो 2c+2d/2 यानी c+d हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। द पॉइंट 1 माइनस वन इज वन ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। हमें बोला है कि ये स्क्वायर की एक वर्टेक्स है। ओके, इफ 3x+2y इज इक्वल टू 5 इज द इक्वेशन ऑफ वन डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। और ये स्क्वायर के एक डायगोनल की इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं, डायगोनल वर्टिसेस से पास होकर जाएगा। तो हम चेक कर लेते हैं क्या ये जो वर्टेक्स है वो इसी डायगोनल पर है या दूसरे वाले डायगोनल पर है। तो सेटिस्फाई होना चाहिए अगर इसी डायगोनल पर लाई कर रही है तो देखते हैं। x की जगह पर 1 और y की जगह पर -1 रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 - 2, यहाँ से आ रहा है 1
और इक्वल में है 5, तो ये नॉट इक्वल है, ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये जो वर्टेक्स है वो इस डायगोनल पर लाई नहीं कर रही है, जो दूसरा डायगोनल है उस पर लाई कर रही है। हमें क्या पूछा, हमें पूछा है देन व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द अदर डायगोनल, दूसरे डायगोनल की इक्वेशन क्या होगी। अब डायगोनल एक लाइन है राइट, स्क्वायर का डायगोनल, हमें उसकी इक्वेशन पूछा। इक्वेशन बताने के लिए हमें हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, पॉइंट होना चाहिए, स्लोप होने चाहिए, तभी मैं इक्वेशन बता पाऊंगी। अब पॉइंट तो मेरे पास है, क्योंकि ये जो वर्टेक्स है स्क्वायर की वो इस डायगोनल पर नहीं है तो दूसरे पर होगी, ठीक है। तो मेरे पास पॉइंट है, स्लोप कैसे निकालूंगी, तो इस पे यहाँ पर रिजल्ट यूज होगा कि जो स्क्वायर के डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे पर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री पर इंक्लाइंड होते हैं। और 90 डिग्री पर जो अगर दो लाइंस इंक्लाइंड है तो हमारे पास क्या रिजल्ट है, तो उनकी स्लोप जो होगी, उनका जो प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर हो जाता है, -1 के बराबर हो जाता है, ठीक है। अब इसमें से मुझे एक डायगोनल की इक्वेशन पता है तो इसकी स्लोप में निकाल सकते हैं, बिल्कुल। क्या स्लोप आ जाएगी, यहाँ से आप डेरिवेटिव करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगी, यहाँ से 3 + 2 dy/dx इक्वल्स टू 0, तो dy/dx आपका क्या आ जाएगा, -3/2, ठीक है। ये आपकी आ गई इसकी स्लोप। तो जो दूसरा डायगोनल होगा उसकी स्लोप मान लीजिए m1 है, तो m1 इंटू -3/2 क्या होना चाहिए, -1 के बराबर होना चाहिए, यानी m1 क्या आ गया आपका 2/3। दूसरे डायगोनल की स्लोप आ गई और वो इस पॉइंट से पास होकर जा रहा है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, y+1, ठीक है, y1 करते हैं राइट, इज इक्वल्स टू स्लोप 2/3 इंटू x-x1, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 3y + 3 इज इक्वल्स टू 2x-2, तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी 2x - 3y इज इक्वल्स टू 5। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। इसमें बोला है कि लेट p पॉइंट है x, y बी एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स, ये इस इलिप्स पर कोई भी पॉइंट है जो लाई कर रहा है, ठीक है। इफ q इज इक्वल्स टू 0,3 एंड r इज इक्वल्स टू 0,-3 आर 2 पॉइंट्स, देन व्हाट इज pq + pr इक्वल्स टू, ओके। तो सबसे पहले हम इलिप्स की बात कर लेते हैं, कैसा है देख लेते हैं। हमें क्या दिख रहा है, 25x² + 16y² इज इक्वल्स टू 400 दिख रहा है, तो मैं क्या कर लेती हूँ, 400 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर लेती हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा 25 से 16 पर कटेगा, प्लस y²/25, देखो 25 × 16 400 आ रहा है यहाँ पर। तो अब यहाँ से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि y² के नीचे वाला बड़ा है, इसका मतलब हमारा जो एलिप्स है वो कैसा बन रहा होगा, वर्टिकल एलिप्स बन रहा होगा। यहाँ पर ये 5 जा रहा है और यहाँ पर ये 4 जा रहा है, ठीक है यहाँ तक। अब हमें बोला था Q पॉइंट है 0,3, 0,3 मतलब यहाँ पर कहीं होगा, और 0,-3 मतलब यहाँ पर कहीं होगा। अब हम, क्योंकि हमें A और B मिल गया है, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि C क्या होगा, बिल्कुल। और C जैसे ही पता चलेगा तो मुझे फोकाई पता चल जाएंगी इस एलिप्स की। तो C क्या होगा, बड़े में से छोटे, बड़े वाले के स्क्वायर में से, यानी 25 - 16 कर देंगे तो क्या आ गया 9, उसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। तो C की वैल्यू क्या है, 3। मतलब ये जो इसने Q और R पॉइंट दिए थे ये क्या थे, इस एलिप्स के फोकस थे, क्या थी, फोकाई थी। अब हमें पूछा है कि कोई भी अगर पॉइंट लूं मैं इस इलिप्स पर P x, y जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं, तो PQ + PR कितना होगा। तो ये रिजल्ट हमने एलिप्स जब 10 मिनट शो किया है एलिप्स का, तो उसमें डिस्कस किया था कि एलिप्स की डेफिनेशन ही ये है कि हमने वो सारे पॉइंट्स इकट्ठे किए हैं जिनका डिस्टेंस, सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द टू फोकाई क्या रहता है, फिक्स रहता है। और वो फिक्स किसके बराबर होता है, 2a के बराबर होता है। a की वैल्यू क्या आई थी, 5, तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। इसमें सरकम सेंटर की बात की गई है। तो सरकम सेंटर क्या होता है कि आपकी जो साइड्स हैं उनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सारी साइड्स हैं जो ट्राइंगल की, उनका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो कहाँ पर मीट कर रहे हैं, वो आपका क्या बन जाता है, ट्राइंगल का सर्कम सेंटर बन जाता है। तो सपोज ये आपकी एक ट्राइंगल है, ये इसकी साइड है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब इस पर 90 डिग्री बनाना है। ये जो साइड है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये साइड है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कहाँ पर मीट कर रहे हैं वो पॉइंट आपका क्या बन जाएगा, सर्कम सेंटर बन जाएगा। अब यहाँ पर बात की गई है कि सर्कम सेंटर बताना है ट्राइंगल का जो इन लाइन से मिलकर बनी है, ओके। नहीं, सर्कम सेंटर दिया है, ये इसका सर्कम सेंटर है। तो हमें के की वैल्यू बतानी है कि के की वैल्यू क्या होगी। तो हम ये लाइन्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये है x + 2 = 0 यानी x = -2, ये है y + 2 = 0 यानी y = -2, और ये इक्वेशन में हमारे पास के आ रहा है, इसी के की वैल्यू निकालनी है। x = -2 यहाँ पर होगी, y = -2 हमारी यहाँ पर होगी। फिर हमें बोला सर्कम सेंटर है हमारा माइनस ऐसा यहाँ पर, ठीक है। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यही मिलेगा, -1, -1, राइट। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि ये जो ट्राइंगल बनेगी ये क्या बनेगी, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी, बिकॉज ये तो 90 डिग्री एंगल है ही, ये दोनों साइड यूज हो रही हैं, ठीक है।
राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। तो राइट एंगल ट्रायंगल का जो सर्कम सेंटर होता है वो क्या बनता है, वो आपकी हाइपोटेन्यूज पर बनता है, और हाइपोटेन्यूज का क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। हाइपोटेन्यूज का क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। तो इसका मतलब क्या है, जो आपकी थर्ड साइड है जिसकी इक्वेशन इन्होंने ये दी है, वो इस पॉइंट से पास होकर जानी चाहिए, यानी -1, -1 से पास होकर जानी चाहिए। ठीक है, ट्राइंगल के लिए, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए क्या रिजल्ट है कि उसका जो सर्कम सेंटर है वो आपका कहाँ लाई करता है, हाइपोटेन्यूज पर लाई करता है, और उसका क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या बोल रहे हैं, तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो वैल्यू रखो, x की जगह -1, y की जगह -1, तो ये -k-1 + 2 = 0। तो यहाँ से आ जाएगा -k + 1 = 0, यानी k = 1 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन एक बार आप दोबारा से चेक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। इसमें बोला है, अच्छा जो सर्कम सेंटर है अगर हम उसकी बात करें तो वो ट्राइंगल के अंदर भी हो सकता है, ट्राइंगल के बाहर भी हो सकता है, उसकी किसी साइड पर भी हो सकता है ना। सपोज हमारी ये ट्राइंगल है, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ ऐसा होगा, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ ऐसा होगा, और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ ऐसा होगा, और ये जहां पर मीट करेंगे तो हो सकता है कि वो बाहर भी मीट करें ट्राइंगल से, अंदर भी हो सकता है, साइड्स पर भी हो सकता है। तो सर्कम सेंटर के लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि वो अंदर ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इसमें पैराबोला दिया है, पैराबोला दिया है y² = x। y² = x मतलब हमारा क्या हो जाएगा, राइट ओपनिंग पैराबोला है, सॉरी वर्टेक्स हमारी क्या हो जाएगी 0,0। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कोड, कोड की लेंथ बतानी है जो इस वर्टेक्स से पास होकर जा रही है, एंड इंक्लाइंड एट द x एक्सिस, थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है। ठीक है, मुझे क्या बतानी है, इसकी लेंथ बतानी है। ओके, तो सबसे पहले तो मैं इसकी इक्वेशन बता सकती हूँ इस लाइन की, हाँ बिल्कुल बता सकती हूँ, क्योंकि इस पॉइंट से पास होकर जा रही है और इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, tan थीटा हो जाएगी। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, y - 0 = tan थीटा इंटू एक्स। ठीक है, अब ये जो लाइन है वो इस पैराबोला को दो पॉइंट्स पर कट कर रही है, एक तो 0, 0 हो गया, एक दूसरा पॉइंट, तो वो दूसरा पॉइंट निकाल लेते हैं। दूसरा पॉइंट जैसे ही मिलेगा तो डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकल जाएगा, सही है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट कैसे निकालेंगे, इसको पुट करते हैं, y² = x। तो y की वैल्यू क्या है हमारे पास, tan² थीटा x² किसके बराबर आ जाएगा, x के बराबर आ जाएगा। तो यहां से अगर मैं x कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या बच जाएगा, 1 - x tan² थीटा किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो एक तो x की वैल्यू आ गई 0, दूसरी पॉसिबल वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 = x tan² थीटा, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/tan² थीटा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, cot² थीटा। ठीक है, ठीक है, x की वैल्यू आ गई बिल्कुल, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोट थीटा, या हाँ कोट थीटा, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव की तरफ है, नेगेटिव की तरफ भी देख सकते हो, माइनस कोट थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये पॉइंट कोट² थीटा, कोट थीटा, और नीचे आ जाएगा कोट² थीटा माइनस कोट थीटा। अब मुझे क्या निकालना था, मुझे तो डिस्टेंस निकालना था। तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, कोट² थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर, यानी कोट की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस कोट थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर, यानी कोट² थीटा हो जाएगा, और इसका क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है। तो यहाँ से कोट² थीटा तो कॉमन ले लेते हैं, अंदर बच जाएगा 1 + कोट² थीटा। 1 + कोट² थीटा किसके बराबर होता है, कोसिकेंट² थीटा के बराबर होता है। तो मेरे पास आ गया कोट² थीटा कोसिकेंट² थीटा। अब डिस्टेंस का क्या करना है, स्क्वायर रूट, डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे, तो क्या आ जाएगा, कोट थीटा कोसिकेंट थीटा। अब ऐसा तो कोई ऑप्शन मुझे दिख नहीं रहा है, तो क्या करें अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये है 1 अपॉन साइन थीटा। अच्छा, तो ये क्या बन जाएगा, कोस थीटा कोसिकेंट² थीटा आ जाएगा, सही बात है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है कैसे किया, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। ये कह रहा है कि लेट ABC बी ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है, इफ D 2,5 एंड E 5,9 आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ABC। तो हम ABC बना लेते हैं, ABC। AB का मिड पॉइंट है 2,5, ठीक है, AC का मिड पॉइंट है 5,9। ग्रेट, मुझे बताना है व्हाट इज द लेंथ ऑफ BC, BC की लेंथ क्या होगी। तो अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूं, ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, तो ये इसको 1:1 की रेशो में डिवाइड कर रहा है, ये 1:1 की रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो जब मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो साइड वाली, जो दोनों साइड्स हैं जिनके वो मिड पॉइंट्स थे, वो इक्वल रेशो में डिवाइड हो रही है, तो हमारे पास क्या हो जाता है, ये इसके पैरेलल हो जाती है ना, पैरेलल हो जाती है। और क्या हो जाता है, जो ट्राइंगल हमारी ADE है वो सिमिलर हो जाती है किसके, ट्राइंगल
सी के, ठीक है। वहां से हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा कि ए डी बाय ए बी जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, ए ई अपॉन ई सी वो किसके बराबर हो जाएगी, डी ई अपॉन बी सी के बराबर हो जाएगी, रेशो सेम हो जाएगी। ठीक है, अब मुझे क्या पता है, मुझे ए डी अपॉन ए बी की रेशो पता है, बिल्कुल पता है, ए डी अपॉन ए बी की रेशो है 1/2, बिकॉज 1:1 की रेशो में डिवाइड करा, मिड पॉइंट है वो। क्या मुझे डी ई पता है, नहीं, डी ई मैं निकाल सकती हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे एंड पॉइंट्स पता है तो डिस्टेंस फॉर्मूला से ये डिस्टेंस निकल जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 - 2 यानी कि 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 9 - 5 - 2 तो 3 का स्क्वायर 9, और 9 - 5 यानी 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। उसका क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है। तो मेरे पास क्या आ गया, 5 आ गया। कितना आ गया, डीई 5 आ गया। बीसी मुझे निकालना है, तो बीसी कितना आ जाएगा, यहाँ से 10 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या यूज किया कि भाई ये जो मिड पॉइंट्स थे इन दोनों साइड्स के, ये इसको इक्वल रेशो में डिवाइड कर रहे थे उन दोनों साइड्स को। इसका मतलब ये हमारी जो तीसरी साइड है उसके पैरेलल हो जाएगी। पैरेलल हो जाएगी तो हमारे पास सिमिलरिटी भी आ जाएगी कि ए डी ई जो है वो ए बी सी के पैरेलल है। ये एंगल जो है वो इसके बराबर हो जाएगा, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये तो कॉमन है, एंगल एंगल से सिमिलरिटी आ जाएगी। और फिर हमने जो रेशो है सिमिलर ट्राइंगल्स की वो क्या होती है, बराबर होती है साइड्स की, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की। तो वो रिजल्ट हमने यूज किया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। ये क्या कह रहा है कि इफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रोन फ्रॉम द पॉइंट 0, के टू द लाइन दिस, लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इस पॉइंट से। तो मान लेते हैं ये 0, के पॉइंट है और ये हमारी लाइन है 3x - 4y -5 इज इक्वल टू 0। इसने फुट ऑफ द परपेंडिकुलर दे दिया है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है 3, 1। ओके, तो मुझे के की वैल्यू निकालनी है। के कहाँ है, यहाँ पर है। ओके, के की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो अब ये जो लाइन है वो इस लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर लाइंस के लिए क्या रिजल्ट है कि इनकी स्लोप क्या होनी चाहिए, इनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। इसकी स्लोप क्या आ जाएगी, 3 - 4 dy/dx इज इक्वल टू 0, यानी क्या आ जाएगी, 3/4 आ जाएगी। इसकी स्लोप बता सकते हो क्या, हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। जब मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं तो स्लोप में निकल जाएगी। कैसे निकलेगी, 1 - k/3 - 0 हमारी स्लोप हो जाएगी, यानी कि 1 - k/3 इसकी स्लोप है, और ये हमारी इसकी स्लोप है। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। तो 1 - k/3 इंटू 3/4 किसके बराबर होना चाहिए, -1 के बराबर होना चाहिए। यहाँ से हमारे पास आ गया कि 1 - k - 4 के बराबर होना चाहिए। तो k क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। ये कह रहा है कि व्हाट इज द ऑब्ट्यूज एंगल बिटवीन द लाइंस हुज स्लोप आर दिस। अब हमें दो लाइंस दे रखी हैं, उनकी स्लोप दे रखी है, यानी कि टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है। tan θ1 मेरे को दे रखा है 2 - √3, और tan θ2 मुझे दे रखा है 2 + √3। मुझे बताना है कि इन दोनों के बीच में एंगल क्या है। तो अगर आपको पता है कि 2 - √3 10 कहाँ पर वैल्यू लेता है, तो आपके लिए आसान हो जाएगा कि भाई ये 15 डिग्री पर लेगा, ये हमारा कितने पर लेगा, इसका कॉम्प्लीमेंट यानी 75 डिग्री पर लेगा। तो इनके बीच का अगर हमें एक्यूट एंगल पूछता तो कितना हो जाता, 60 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल पूछ रहा है तो क्या करना पड़ेगा, 180 में से माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 120 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि भाई ये कहाँ पर, ये वैल्यू कहाँ पर लेता है 10, तो क्या करोगे, तो इसको अगर हम m1 कंसिडर करें, इसको अगर हम m2 कंसिडर करें, तो हमारे पास tan θ2 - θ1 क्या हो जाएगा, tan θ2 दैट इज 2 + √3 माइनस tan θ1 2 - √3, tan a - b की आइडेंटिटी लगा रही हूँ मैं, ठीक है, अपॉन 1 + 2 + √3 इंटू 2 - √3। ठीक है, थीटा माइनस थीटा सॉरी θ2 - θ1 ही तो एंगल होगा ना दो लाइंस के बीच का। अब हम देख लेंगे कि क्या आएगा यहाँ पर, हमारा एक्यूट आएगा या ऑब्ट्यूज आएगा, जो भी आएगा वो 180 में से माइनस करके निकल लेंगे दूसरे वाला। तो यहाँ से आ गया हमारे पास 2 + √3 -2 + √3, तो -2 तो कैंसिल हो जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास ऊपर 2 √3, नीचे अगर हम देखें तो क्या है 1 + 2 2 = 4 -3। ठीक है, 4 और 1 5 में से 3 गए 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आया √3। अब 10 √3 वैल्यू कहाँ लेता है, 60 डिग्री पर लेता है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। इसमें पूछा है कि अंडर विच कंडीशन आर द पॉइंट्स ए बी सी डी एंड a - c b - d कोलिनियर। हमें बताना है कि ये जो पॉइंट्स हैं वो किस कंडीशन के अंदर कोलिनियर होंगे। तो दो तरीके से आप जा सकते हैं। पहला तरीका कि आप मैट्रिक्स बना लीजिए,
CD1 A माइनस सी B माइनस D1, इसको हमें क्या बताना है, कोलिनियर। तो क्या होना चाहिए, डिटर्मिनेंट जीरो होना चाहिए। डिटर्मिनेंट जीरो होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, तो इसको थोड़ा हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या कीजिएगा, यहाँ पर आप जो हमारी रो 3 है इसमें से रो 1 माइनस कर दीजिए और रो 2 ऐड कर दीजिए। तो ये AB1 CD1, यहाँ पर जीरो आ जाएगा, यहाँ पर जीरो आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, यानी AD माइनस BC क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो यहाँ से AD हमारा किसके बराबर आ जाएगा, BC के बराबर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या कर सकते हो कि ये क्या होने चाहिए, कोलिनियर होने चाहिए, मतलब जो स्लोप है वो क्या रहनी चाहिए, बराबर रहनी चाहिए। अब दो दो पॉइंट यूज करके आप स्लोप निकाल लीजिए। तो एक बार मैं इन दोनों पॉइंट्स का यूज करके स्लोप निकालती हूँ, तो क्या बन जाएगा, D माइनस बी अपॉन ए माइनस सॉरी D माइनस बी अपॉन C माइनस ए, ये स्लोप आ जाएगा। और जब मैं इन दोनों का यूज करूंगी तो क्या हो जाएगा, ए बी माइनस डी अपॉन ए माइनस सी माइनस सी। ठीक है, तो ये स्लोप क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। इसको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर मैं इसका यूज ना करके इसके साथ इसका यूज करूं, मतलब मैं कौन कौन सा पॉइंट यूज कर रही हूँ, ये पॉइंट यूज कर रही हूँ और ये पॉइंट यूज कर रही हूँ और स्लोप निकालेंगे। तो ए माइनस सी सॉरी बी माइनस डी माइनस बी क्या हो जाएगा, माइनस डी। ठीक है, ए माइनस सी माइनस ए क्या हो जाएगा, माइनस सी। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया कि डी सी माइनस बी सी किसके बराबर होना चाहिए, डी सी माइनस ए बी के बराबर होना चाहिए। डी सी कैंसिल हो जाएगा, यानी ए डी आएगा यहाँ पर, यानी हमारा ए डी किसके बराबर आ गया, बी सी के बराबर आ गया। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, दो दो पॉइंट का यूज करके स्लोप निकाल लीजिए, स्लोप बराबर आनी चाहिए अगर वो कोलिनियर है तो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। इसमें बोला है कि इफ 3x माइनस फोर वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 4y प्लस 15 इज इक्वल टू 0 आर द इक्वेशंस ऑफ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। एक स्क्वायर हमारे पास, उसके दोनों अपोजिट साइड्स की हमें इक्वेशन दी है। 3x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 4y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। आप देख पे पा रहे हैं कि ये दोनों साइड्स, दोनों लाइन जो है वो आपस में क्या है, पैरेलल है। देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो, कैसे देखोगे, A1 अपॉन A2 जो है वो बराबर है B1 अपॉन B2 के, जो कि बराबर नहीं है C1 अपॉन C2 के। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये दोनों आपस में पैरेलल है। हमें पूछा क्या, हमें पूछा है कि देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा, स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे साइड चाहिए ना। साइड की लेंथ अगर मिल जाए तो उसका स्क्वायर करके मैं एरिया निकाल लूंगी। साइड की लेंथ कैसे निकालेंगे, अब ये जो लाइंस है वो स्क्वायर की लाइंस है, अपोजिट लाइंस है, अपोजिट साइड्स हैं। अब इन्हीं में तो हम लेंथ निकाल नहीं सकते साइड की, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो भी तो एक साइड होगा ना स्क्वायर का, क्योंकि स्क्वायर तो ऐसे ही बनेगा। तो मैं क्या निकालूंगी, इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का अगर हम डिस्टेंस निकाल लें तो मुझे साइड की लेंथ पता चल जाएगी। तो दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, D1 माइनस D2, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा 15 माइनस माइनस 5 तो क्या हो जाएगा प्लस का 5 बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 9 प्लस 16। तो ऊपर आ गया हमारे पास 20, नीचे आ गया हमारे पास 5, तो क्या आ गया 4। तो स्क्वायर की जो साइड है उसकी लेंथ मेरे पास 4 आ गई। अब मुझे क्या बताना है, उसका एरिया बताना है। तो 4 चौक 16, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। इसमें बोला है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द स्फेयर। स्फेयर के डायमीटर की लेंथ बतानी है, ठीक है। हुज सेंटर इज एट 1 1 माइनस 2 3 एंड विच टचेज द प्लेन, जो कि टच कर रहा है, सिर्फ टच कर रहा है, मतलब ये इसके परपेंडिकुलरली जा रहा होगा एज अ सीकेंट। जैसे अगर हम सर्कल की बात करें, यहाँ पर स्फीयर है, तो क्या करेंगे, वो दो पॉइंट्स पर कट नहीं कर रहा है, दो पॉइंट्स पर नहीं, सर्कल नहीं बना रहा है उसके अंदर, जो भी है सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करके निकल जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक बात बताओ मुझे, अगर एक स्फीयर है हमारे पास और मैंने ऐसे प्लेन पास किया इसमें से, तो स्फीयर और प्लेन के कितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट होंगे, एक पॉइंट होगा, दो पॉइंट होगा, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, बताओ। इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। और जो शेप बनेगी वो कैसे बनेगी, ओवल टाइप हो सकती है, डिपेंड करेगा कि आपने प्लेन कहाँ से पास किया। ठीक है, सर्कल हो सकती है, एलिप्स हो सकती है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ टच करके निकाल दे रहे हैं, उसको अंदर से कट नहीं कर रहे हैं। तो अब हमें बताना है डायमीटर। डायमीटर बताने के लिए अगर मैं रेडियस पता चल जाए तो रेडियस का 2 टाइम्स करके डायमीटर निकल जाएगा। अब रेडियस के बारे में क्यों सोचा मैंने, रेडियस के बारे में इसलिए सोचा क्योंकि अगर मैं इस पॉइंट का डिस्टेंस इस प्लेन से निकाल दूं तो वही तो होगी ना रेडियस, है, देख पा रहे हो कि नहीं, वही होगी रेडियस। तो निकाल दो, पॉइंट का डिस्टेंस किससे निकालना है, प्लेन से निकालना है।
तो क्या करना है, x की जगह पर 1, y की जगह पर 2, z की जगह पर 3 रख दो। तो यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 6, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 2 जा 6 माइनस 4, और डिवाइड किससे करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 36 प्लस 9 प्लस 4। ठीक है, नीचे आ जाएगा रूट 49, ऊपर आ जाएगा हमारे पास 6 में से 4 गए 2। एक मिनट, यहाँ पर -2 है तो करेंगे तो यहाँ पर प्लस का 6 आएगा, सॉरी। तो 6 6 12 6 18 में से 4 गए 14। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 14/7। तो यहाँ से कितना आ गया हमारे पास, 2 आ गया। क्या क्या ही है ये, ध्यान रखिएगा, ये रेडियस आई है, हमें क्या बताना है, डायमीटर बताना है, तो इसका क्या करना पड़ेगा, 2 टाइम्स करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, 4 यूनिट्स। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। ये कह रहा है कि व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द लाइन दिस। इस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा। अब ये जो लाइन है, सबसे पहले तो मुझे ये बता दो कि ये इक्वेशन किस लाइन की है। हुँ? ये इक्वेशन जो है, अगर मैं इसको के बराबर रखूं तो इस पर किस तरह के पॉइंट होंगे, के कॉमा जीरो कॉमा जीरो। तो ये कहाँ पर लाई करेंगे ये पॉइंट्स। ये जो इक्वेशन है हमारी किसकी है, एक्स एक्सिस की इक्वेशन है, एक्स एक्सिस की इक्वेशन है। हमें पूछा है कि इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालोगे बताओ। सबसे पहले मुझे बता दो कि इस पॉइंट का एक्स एक्सिस पर अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो फुट क्या बनेगा, 2,0,0 बनेगा कि नहीं बताओ। बिल्कुल बनेगा। ठीक है, तो अभी बस डिस्टेंस निकाल दो दो पॉइंट्स के बीच का। क्या आएगा, 2 - 2 0 का स्क्वायर 0, प्लस 3 - 0 3 का स्क्वायर 9, प्लस 4 - 0 4 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर रूट कर दो तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 आ जाएगा डिस्टेंस। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। ये कह रहा है कि इफ अ लाइन हैज डायरेक्शन रेशियोज दिस, देन व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। अब इसने इतना बड़ा लिखा है लेकिन लास्ट में इसमें क्या लिखा, व्हाट इज द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस। अब हमने ये रिजल्ट पढ़ा है कि भाई किसी के भी तुम डायरेक्शन कोसाइंस अगर निकाल दोगे तो वो इस आइडेंटिटी को सेटिस्फाई करते हैं कि एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो ये क्या है, स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस निकाला और इसका सम ही तो किया ना। तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाता है, 1 के बराबर हो जाता है। डायरेक्ट आपको आइडेंटिटी पूछी थी, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आपको आइडेंटिटी ध्यान नहीं आई, पढ़ के आपको समझ नहीं आया, तो आपको पूरा क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन रेशोज से आप डायरेक्शन को साइंस निकालोगे। कैसे निकालोगे, इनको डिवाइड करोगे, है ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर प्लस सी प्लस ए होल स्क्वायर के स्क्वायर रूट से आप इनको डिवाइड करोगे। फिर आपके पास डायरेक्शन को साइंस आएंगे, फिर तुम वहां से उनका स्क्वायर करोगे, ऐड करोगे तो तुम्हारे पास वैल्यू आएगी। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। ये पूछ रहा है कि इनटू हाउ मेनी कंपार्टमेंट्स डू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स डिवाइड द स्पेस। स्पेस, कार्टेशियन प्लेन नहीं बोला, स्पेस बोला है, तो 3D स्पेस की यहाँ पर बात हो रही है। और ये पूछ रहा है कि जो कोऑर्डिनेट प्लेन्स होते हैं, यानी आपका एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट प्लेन, सॉरी आपका जो हो गया एक्स वाई प्लेन हो गया, वाई जेड प्लेन हो गया, एक्स जेड प्लेन हो गया, ये जो प्लेन्स हैं ये आपके स्पेस को कितने कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, ऑक्टेंट बनता है ना। तो कितने में, 8 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। ये कह रहा है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन व्हिच कट्स एंड इंटरसेप्ट 5 यूनिट ऑन द जेड एक्सिस एंड इज पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन। पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन है, मतलब वो एक्स वाई प्लेन को तो कट कर नहीं रहा है, पैरेलल है। देखो जब हम लाइंस की बात करते हैं और हम 2D में होता है तो x इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट का क्या मतलब है कि वो पैरेलल टू y एक्सिस है, y इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट का क्या मतलब है कि वो पैरेलल टू x एक्सिस है। जब हम 3D में चले जाते हैं तो जब मैंने बोला कि मेरा जो प्लेन है वो पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन है, तो उसकी इक्वेशन किस तरह की दिखेगी, z इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट टाइप की दिखेगी। ठीक है, जब मैंने बोला कि मेरा प्लेन एक्स जेड प्लेन के पैरेलल है, एक्स जेड प्लेन के पैरेलल है, तो उसकी इक्वेशन कैसे दिखेगी, y इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट टाइप की। जब मैंने बोला कि मेरा प्लेन जेड वाई प्लेन के पैरेलल है, वाई जेड प्लेन के पैरेलल है, तो उसकी इक्वेशन कैसे दिखेगी, x इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो जब आप 2D में होते हो तो x इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जबकि आप 3D में चले जाते हो तो x इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट एक प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और कौन से प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा, जो पैरेलल होगा वाई जेड प्लेन के, जो यहाँ पर नहीं है ना, उस वेरिएबल से आप प्लेन बनाओगे उसके पैरेलल होगा। ठीक है, यहाँ पर बोला कि हमारा जो प्लेन है उसका इंटरसेप्ट हमें दिया है, जेड इंटरसेप्ट हमें दिया है 5 यूनिट,
यानी कि z इज इक्वल टू 5 पर वो कट कर रहा है एंड इज पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन। तो सिर्फ हमारी यही इक्वेशन बन गई। तो प्लेन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, z इज इक्वल टू 5। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। z इज इक्वल टू 0, तो बताओ ये क्या है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये हमारा एक्स वाई प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, बाकी ये आप देख पा रहे हो कि 1,1 ये आपका हो जाएगा जिसके इंटरसेप्ट हमारे क्या है 5, 5, 5, ये प्लेन हो जाएगा। ठीक है, ये प्लेन देखिएगा क्या बनेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। गुड बाय, टेक केयर। आई होप आपको सारे सवाल समझ आए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।